नमस्कार। इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हर रोज मैं एक प्रिय कविता आपके साथ साझा कर रहा हूं और उस पर अपनी थोड़ी सी बात रख रहा हूं। तो बात की बात चली है, तो आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम भी बात है। ये कविता अरुण कमल की लिखी हुई है। उनके 1996 में आए संग्रह नए इलाके में संग्रह की कविता है। इस संग्रह की हर कविता विलक्षण है। इस संग्रह को पढ़ा जाना चाहिए और इस संग्रह के बारे में ही बहुत सारी बातें की जा सकती है। तो खैर, मैं आपको कविता पढ़ के सुनाता हूँ। बात। एक समय था जब सफर में सबके सामने कौर भी उठ नहीं पाता था और खाने की पोटली बिना खोले मैं घर लौट आता। छुट्टियों के बाद जब मेरा चेहरा थोड़ा भर जाता, तब मैं दोस्तों से हाथ मिलाते शर्माता और बाजार में आईने के आगे सिर झुकाए तेज निकल जाता। अब मुझे क्या हो गया है, बच्चों के सामने कुल्फी चाटता चलता हूँ बीच बाजार। कमीज की बाह बार बार झाड़ता, केश रंगता, ब्लू फिल्में देखता, जेब में कंघी हाथ में रुमाल। बीसियों मरे उस मोटर दुर्घटना में, जो बचे वे भी जैसे तैसे। एक मैं ही बचा साबुत और मैंने यारों को दारू पिलाई इस मौज में। इसमें आखिर ऐसी क्या बात है। एक कविता की जो ताकत है वो उसके खत्म होने के बाद बजने वाली तालियों से नहीं, बल्कि उसके बाद जो एक सन्नाटा पसर जाता है उसकी गहनता से पता चलता है। और अभी जैसे मैं चुप हो गया इस कविता को पढ़ के, इनकी कई सारी कविताओं के बाद इस तरह का एक सन्नाटा पसर जाता है और ये इनकी कविता की ताकत है। इनकी कविता में जिस तरह की ऑनेस्टी होती है, जिस तरह की चीज़ें घट जाती हैं बहुत कम शब्दों में, अरुण कमल की कविताओं में जितना ड्रामा है, और ये बात देखने को मिलती है कि पुरानी कविताओं की तुलना में नई कविताओं में ड्रामा बढ़ा है। पुरानी कविताएं संगीत के करीब हुआ करती थी, उनमें संगीतात्मकता ज़्यादा थी। आधुनिक कविताओं में, इधर की कविताओं में चीज़ें घटती हैं कविताओं में, वरना वो कविताएं बोरिंग हो जाती हैं। अगर एक ही बात घुमा घुमा के बार बार कहा जाए तो कविता बोरिंग हो जाती है। कविता में घटनी चाहिए चीज़ें, और इस छोटी सी कविता में कितनी सारी बातें घट जाती है। तीसरे बंद तक आते आते जब हमें लगता है कि अब कविता ख़त्म होगी, अब मुझे क्या हो गया है, बच्चों के सामने कुल्फी चाटता चलता हूँ बीच बाजार, इस तरह की ऑनेस्टी, उसके पहले भी इस तरह की ऑनेस्टी, लेकिन अब जो एक वल्नरेबिलिटी दिखाई देती है कवि की, वो कवि अपने आप बातें नहीं छुपा रहा है। कमीज की बाह बार बार झड़ता, केश रंगता, ब्लू फिल्में देखता, जेब में कंघी हाथ में रुमाल। और आखिर में जो बात कहते हैं कि पीसीओ मरे उस मोटर दुर्घटना में, वो जैसे उस पूरी कविता को जोड़ देती है, एक तरह से ले आती है साथ में, कि ऐसी घटना के बाद शायद कवि के चरित्र में बदलाव आया, कि वो इस तरह से अब कहा जाए तो बेशर्म हो गया, ऐसा हो गया है। ये जो ऑनेस्टी दिखाई पड़ती है, ये अद्भुत है अरुण कमल की कविताओं में। अरुण कमल की एक और कविता इस संग्रह की है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं ये मौका ले रहा हूँ कि आपको अरुण कमल की कुछ और कविताएं सुनाऊँ। इस कविता में देखिए अरुण कमल की ऑनेस्टी, और जैसे पिछली कविता में भी अरुण कमल बिल्कुल पर्सनल बातें कहने से नहीं कतराते, इस कविता में भी देखिए वो कैसे अपनी बात कहते हैं। ये कविता है संबंध। ये इनके मैं वो शंख महाशंख संग्रह से, मेरा संग्रह कोई ले गया है तो मैं प्रतिनिधि कविताओं से ये कविता आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। संबंध। तुम्हारी देह से छूटा हुआ पहला बच्चा रो रहा था तुम्हारी देह के किनारे, और तुम्हारी छाती से दूध छूट नहीं रहा था। तुम हार गई, माँ भी और दादी, और तुम्हें घेर कर खड़ी थी टोले की औरतें जिनकी साड़ियों के कोर गीले थे। मुझे बुलाया गया, सब हट गई एक एक कर, और माँ ने कहा तुम इसका थन मुंह में लेकर खींचो, और माँ भी बाहर हो गई। खड़ा रहा मैं जैसे हत्या लगी हो। तुमने हुक खोले
और गाय की बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। मैं कांप गया। दोनों स्तन इतने कठोर और बच्चा रो रहा था एक ओर। नहीं कह सकता वह सुख था या शोक। मैं तुम्हारा देवर, तुम्हारा पति या पुत्र, मैंने कंठ में रोक लिया था वह दूध। हम अलग हो चुके हैं अब, अलग अलग चूल्हे हैं हमारे और अलग अलग जीवन। वह बच्चा भी अब सयाना है और तुम भी ढल गई हो। फिर भी मैं कह नहीं सकता यह कैसा संबंध है। मैं तुम्हारा देवर, तुम्हारा पति, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा। एक और कविता नए इलाके में संग्रह से। कविता के दौर के कवियों ने बहुत स्लैंग का प्रयोग किया है। वो कुछ भी कहने से नहीं घबराते थे। श्रीकांत वर्मा की कविताएं देख लीजिए, राजकमल चौधरी की कविताएं देख लीजिए, धूमिल की कविताएं देख लीजिए। हालांकि ये पूरी तरह से कविता के कवि नहीं थे, लेकिन इनकी कविताओं, इस दौर की कविताओं में कुछ भी कहने से नहीं घबराते थे। लेकिन उस तरह का संयम जो अरुण कमल बाद के कवियों ने बरत कर दिखाया है, वो स्लैंग में भी आते जाते रहते हैं। खासकर अरुण कमल की भी मैं बात कर रहा हूँ। अरुण कमल कुछ भी कहने से नहीं घबराते हैं, लेकिन वो जिस तरह का संयम बरतते हैं और उस कविता को जिस तरह से मोड़ते हैं, जिस बात को कहने के लिए वो कविता का प्रयोग करते हैं, कविता को डिवाइस करते हैं, वो बहुत विलक्षण है। इनकी क्रियाओं का प्रयोग, हत्या लगी हो, इस तरह की बातें जब वो कहते हैं, वो भाषा के सचमुच के बहुत बड़े, वो हमारे समय के एक जादूगर हैं जो मतलब जिनको पढ़ा जाना चाहिए। ये कविता देखिए, असत्य के प्रयोग, बहुत मजेदार कविता है। देखिए, असत्य के प्रयोग। किसने सोचा था वह इस तरह जाएगा। कहता था मैं कौवा का मांस खा कर आया हूं। मरूंगा नहीं मैं, इसी जगह राज करूंगा पूरा कलयुग। थर कांपता था पूरा इलाका। दारोगा से मंत्री तक सब उसके जूते की गंध से पाते थे होश। बिना मुंडेर वाली छत से वह दिन भर मूतता रहता। आते जाते किसी भी आदमी के सिर पर खल खल। ऐसा प्रताप था उसका, यही अर्थ था उस युग में न्याय का। और एक दिन मुंह अंधेरे जब बूढ़ी औरतें जा रही थीं गंगा नहाने, भजन गाते टोल में, भागी चिल्लाते रोते कलपते, वह गिर पड़ा था औंधा गली में। रात में आदतन उठा होगा मूतने, मूतते मूतते बढ़ता गया होगा बिना मुंडेर की छत पर, और गिरा होगा भक मूतते अचक्के। अपने ही खून और पेशाब में डूबा पड़ा है 20वीं शताब्दी का एक और अजूबा। असत्य के प्रयोग। एक आखिरी कविता, छोटी सी कविता, और उसके साथ ये जो पॉडकास्ट एपिसोड रहा अरुण कमल के नाम, उसको ख़त्म करेंगे। किसी और दिन अरुण कमल की प्रेम कविताएं पढ़ी जाएंगी। उनकी प्रेम कविताएं भी अद्भुत हैं। बहुत सारी उनकी कविताएं हैं ऐसी जिनको पढ़ी जानी चाहिए। वो जिस तरीके से मौसमों के ऊपर उनकी कविताएं हैं, जो अंदर अपने आंतरिक और अपने बाह्य संसार को जिस तरह से जोड़ देते हैं, जिस तरह से उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, वो उन पर बात की जानी चाहिए। थूक, ये कविता देखिए, छोटी सी कविता है। जब वह गुंडा प्राचार्य मान बहादुर सिंह को उनके कक्ष से खींच घसीटे जा रहा था, तब हजारों विद्यार्थी जमा थे चारों तरफ, और वह गुंडा अकेला था और मान बहादुर अकेले। कॉमरेड सुधीर ने घटना बताते हुए कहा था, अगर सब लोग केवल थूक देते एक साथ तो गुंडा वहीं डूब जाता। यही तो कहते रहे कवि मान बहादुर जीवन भर, पर कितना कम थूक है अब इस देश के कंठ में।